Welcome to my channel, Wania TV. Please like and subscribe. किसी मुल्क में एक फकीर रहता था। उसके ख्वाब आम तौर पर सच्चे हुआ करते थे। एक रोज उसने ख्वाब में देखा कि कल मुझे जान से मार दिया जाएगा। उसे ये पुख्ता यकीन हो गया कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं। इसलिए उसने फैसला किया कि इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाए ताकि इस मुसीबत से बच सके। सुबह होते ही फकीर ने उस मुल्क को खैरबाद कहा। गर्मियों के दिन थे और दोपहर का वक्त। वो थकावट से चूर था, ऊपर से प्यास ने भी उसे सताना शुरू कर दिया। पानी की तलाश में वो चलता जा रहा था कि अचानक उसका गुजर एक खेत से हुआ जहां तरबूज और खरबूजे लगे हुए थे। उसने चौकीदार से पानी मांगा। चौकीदार ने उस पर तरस खाया और उसे 2 खरबूजे दे दिए। फकीर ने एक वहीं बैठकर खा लिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। दूसरा खरबूजा उसने अपनी झोली में डाल लिया और वहां से रवाना हो गया। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा एक बड़ा हब उसकी तरफ आ रहा है। जब वो लोग करीब पहुंचे तो उसने देखा कि बादशाह और वजीर सल्तनत सबसे आगे आगे हैं। बादशाह उसके करीब आया और बोला, ए फकीर, हम अपने शहजादे को ढूंढ रहे हैं। वो कल शिकार के लिए निकला था, मगर अब तक उसका कोई पता नहीं चला। तुम दुआ करो कि हमारा शहजादा हमें मिल जाए। फिर बादशाह ने कहा, ए फकीर, हम सुबह से परेशानी की हालत में निकले हुए हैं। हमारे पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो हमें दे दो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। फकीर ने अपनी झोली की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि खरबूजा निकालकर बादशाह को दे दे, मगर ये देखकर उसके होश उड़ गए कि झोली में खरबूजे की बजाय इंसान के सर की खोपड़ी रखी हुई है। उसने घबराकर झोली को छिपाने की कोशिश की तो बादशाह ने कहा, ए फकीर, छिपाते क्यों हो? जो कुछ तुम्हारे पास है हमें दे दो। जब लोगों ने उसकी झोली देखी तो एकदम शोर मच गया। ए कमबख्त, यही तो शहजादे का सर है। हम सुबह से उसे तलाश कर रहे हैं। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, ए फकीर, मेरे बाद मेरे तख्त का वारिस यही मेरा इकलौता बेटा था। उसने या मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी जो तुमने इतना संगीन जुर्म किया? फकीर के ओसान खता हो गए, क्योंकि वाकई उसकी झोली में शहजादे का सर था और वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता था। बादशाह के साथ आए हुए सिपाही उस पर टूट पड़े और मारने लगे, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, अभी इसे मत मारो। इसे कल महल ले चलो ताकि मैं मलिका को दिखा सकूं कि उसके बेटे का कातिल यही मकार शख्स है जिसने फकीरों का भेष बदल रखा है। बादशाह ने मलिका को तलब किया। जब मलिका ने रुमाल हटाया और अपने लखते जिगर का कटा हुआ सर देखा तो जारोक्तार रोने लगी। वो बोली, ए जालिम और संगदिल फकीर, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने इतना बड़ा जुल्म कर दिया? महल में मौजूद सब लोग गुस्से से भर गए और फकीर को मारने के लिए आगे बढ़े, मगर मलिका ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, इसे मत मारो। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अब मैं सब्र करती हूँ। इतने में अचानक दरवाजे पर शोर मच गया। सबने देखा कि शहजादा जिंदा सलामत महल में दाखिल हो रहा है। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने फौरन वो रुमाल दोबारा उठाया तो देखा कि अब काटे हुए सर की जगह एक खरबूजा रखा है। सब लोग हक्का बक्का रह गए। तब किसी ने फकीर से कहा, ए नादान फकीर, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुमने शहजादे को कत्ल नहीं किया? फकीर ने निहायत आजिजी से जवाब दिया,
मैंने एक ख्वाब देखा था कि लोग मुझे कत्ल कर देंगे। इसी डर से मैं अपना वतन छोड़कर निकल आया। रास्ते में एक खेत से मुझे 2 खरबूजे मिले। एक मैंने खा लिया, दूसरा अपनी झोली में रख लिया ताकि बाद में खाऊं। जब बादशाह सलामत ने मुझसे खाने को मांगा तो मैंने सोचा कि वो खरबूजा उन्हें पेश कर दूं। मगर जब झोली में देखा तो वो इंसान के सर में बदल चुका था। मैंने चाहा कि ये बात कह दूं, मगर सोचा कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि शहजादे का कटा हुआ सर मेरे पास मौजूद था। इसलिए मैं खामोश रहा और खुदा की रजा पर राजी हो गया, ये समझकर कि मेरा ख्वाब सच्चा होने वाला है और वतन छोड़ देने के बावजूद मौत मेरे पीछे आ ही गई है। मगर आज जब शहजादा सही सलामत आ गया है तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी बेगुनाही जाहिर कर दी और मेरी जान छुड़ा दी।